दोस्तों, इस वीडियो में हम रेडियस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये कहानी बाकी कहानियों से बहुत ही अलग है और इसकी एंडिंग शायद ही किसी को समझ में आ सके। तो मूवी के स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि बिजली के झटके काफी तेजी से आ रहे होते हैं। वहीं पर नीचे एक आदमी होता है जो कि पहले बेहोश होता है और जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो देखता है कि उसकी गाड़ी पूरी तरह से डैमेज हो चुकी होती है और वो जिस जगह पे होता है वो जगह पूरी तरह से जला हुआ होता है। जिसके बाद वो आदमी उस जगह से निकल करके रोड पे चला जाता है और वहां पर उसे एक गाड़ी आते हुए दिखाई देती है। वो उसे रोकने का कोशिश करता है तो वो गाड़ी थोड़ी आगे जाकर के रुकती है, पर वो आदमी जैसे ही उस गाड़ी के पास जाता है वो देखता है कि उसके अंदर जो मौजूद लेडी होती है उसकी मौत हो चुकी होती है और उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हुई होती है। जिसे देख करके वो आदमी घबरा जाता है और वो उसका फोन लेकर के पुलिस को कॉल करता है। वो इन सभी घटनाओं के बारे में उसे बताता है, पर पुलिस जब उससे उसका नाम पूछते हैं तो उसे रियलाइज होता है कि उसे तो अपना नाम भी नहीं याद है और ना ही उसे ये पता है कि वो है कौन। तभी वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस को चेक करता है, जिसके बाद उसे एक कौवा नीचे गिरते हुए दिखाई देता है और उसकी आंखें भी पूरी तरह से सफेद हुई होती है। ये सब देख करके वो आदमी काफी घबरा जाता है और वहां से भागने लगता है। वहां से भागते हुए वो एक रेस्टोरेंट में चला जाता है, जहां पर जाने के बाद वो देखता है कि वहां पे मौजूद जितने भी लोग होते हैं उन सभी की भी इसी तरह से मौत हो जाती है। ये देख करके वो आदमी बहुत ज्यादा घबरा जाता है। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है और उसे लगता है कि ये जो वायरस है वो हवा के कारण हो रहा है। जिसके बाद वो वहाँ से भागने लगता है और भागते हुए वो एक सुनसान इलाके में चला जाता है जहाँ पर एक घर होता है और वो आदमी उस घर में चला जाता है। उस घर में जाने के बाद उसे रेडियो की मदद से पता चलता है कि हवा में वायरस के कारण ही ये सब बीमारियां हो रही है। जिसके बाद वो उस घर को चारों तरफ से पैक कर देता है। तभी वो खिड़की के बाहर एक आदमी को देखता है जो कि अपने गाड़ी को ठीक कर रहा होता है। वो उसे आवाज देता है कि बाहर मत रुको, पर उस आदमी को उसकी आवाज बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता है और वो उसके पास आ रहा होता है। वो जैसे ही उसके करीब आता है उस आदमी की डेथ वहीं पर हो जाती है। ये देख करके वो आदमी काफी घबरा जाता है। उसके बाद उसे लगता है कि ये सब उसी की वजह से हो रहा है और वो इसी के बारे में पता लगाने के लिए वहां पर कुछ कौवे होते हैं उस पर अपना एक्सपेरिमेंट करता है। जब वो उसके पास जा रहा होता है तभी अचानक से उन सभी की मौत हो जाती है। ये देख करके उसे रियलाइज हो जाता है कि यहाँ पर जो भी चीज हो रहा है वो सब हवा की वजह से नहीं बल्कि उसकी वजह से हो रहा है और वो खुद को वहां पर मौजूद स्टोर रूम में बंद कर लेता है। दिन के समय जब वो बाहर होता है तभी वहां पर पुलिस आ जाती है छानबीन के लिए। जब पुलिस छानबीन कर रहे होते हैं तो वो आदमी एक कोने में छिपा हुआ होता है और उसके सामने जितने भी कौवे होते हैं वो सभी नीचे गिर जाते हैं। वहां पर मौजूद जो लेडीज पुलिस होती है इसे देख करके घबरा जाती है और वे दोनों वहां से चले जाते हैं। तभी रात के समय वहां पर एक लेडी आती है और वो उस घर में जाने की कोशिश करती है। तभी उसे स्टोर रूम से आवाज आने लगती है और वो जब उसके पास आती है तो वो आदमी उसे अपने पास आने के लिए मना करता है, क्योंकि अगर वो उसके करीब आएगा तो उसकी भी मौत हो जाएगी। पर वो लड़की कहती है कि क्या तुम्हारा नाम लियम हार्डवेयर है? ये सुनकर के वो सोचता है कि इसे मेरा नाम कैसे पता चला और वो देखता है कि उसके करीब आने के बाद भी उस लड़की को कुछ नहीं होता है। जिसके बाद वो दरवाजा खोल देता है और दोनों बात करने लगते हैं। वो लड़की उसे बताती है कि वो जिस कार में था उस कार में वो लड़की भी थी, पर उसे होश आने के बाद वो हॉस्पिटल चली गई थी और वहीं से उसे पता चला कि वो जो कार थी वो लियम की थी। इसी का पता लगाने के लिए वो यहाँ पे आई थी। तब लियम उसे बताता है कि उसे कुछ भी नहीं याद है क्योंकि वो अपनी सारी याददाश्त भूल चुका है। वो लड़की भी कहती है कि मुझे भी कुछ भी नहीं याद है कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ पे रहती हूँ। और इसी का पता लगाने के लिए वो दोनों उसी एक्सीडेंट वाली जगह पे चले जाते हैं जहाँ पर उन दोनों का एक्सीडेंट हुआ था। वहाँ पर जाने के बाद वे देखते हैं कि वो जगह पूरी तरह से जल चुका होता है। तभी लियम फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ पर उसे वही लड़की दिखाई देती है और बिजली के झटके तेजी से आ रहे होते हैं। जिसके बाद लियम उस लड़की से पूछता है कि तुम एक्सीडेंट के वक्त कहाँ थी? लियम उसे बताता है कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है, ना कि हवा में फैले वायरस के कारण हो रहा है। जो भी इंसान उसके करीब से होकर गुजरता था उसकी मौत हो जाती थी, पर वो बताता है कि अब ऐसा नहीं हो रहा है, शायद अब ये सब ठीक हो चुका है। ये सुनकर के लड़की घबरा जाती है और वो वहाँ से भागने लगती है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। जिसके बाद वो लेडी वहाँ से जा रही होती है, उसके दूर जाते ही उस पुलिस की मौत हो जाती है। ये देखने के बाद लियम समझ जाता है कि इसकी वजह क्या है और वो उस लड़की को ये बताने की कोशिश करता है कि इसकी वजह वो दोनों ही है। अगर वे दोनों एक दूसरे से दूर हुए तो वहाँ पे मौजूद सभी की मौत हो जाएगी और उसी के एक्सपेरिमेंट के लिए वो एक बकरी के पास उसे ले जाते हैं। जिसके पास जाने के बाद वो उसे दूर जाने के लिए कहता और जैसे ही वो लड़की उससे दूर जाता है अचानक से उस बकरी की मौत हो जाती है। जिसके बाद वो लड़की भी समझ जाती है कि ये सब उन दोनों की वजह से ही हो रहा है। दरअसल जिस जगह पे उनका एक्सीडेंट हुआ था लाइटनिंग की वजह से उस जगह पे एक अनएक्सप्लेन कॉस्मिक फेनोमेना हुआ था,
जिसकी वजह से वहाँ पर एक घटना घटी थी और इसी के बाद से उनकी याददाश्त भी चली गई थी। उनके पास कुछ ऐसे पावर आ गए थे जिसके जरिए उसके सामने जो भी आते थे उनकी मौत हो जाती थी। बस यही रीजन था कि वो किसी के भी सामने जाते तो उनकी मौत हो जाती और उनकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो जाती थी। और उन दोनों को भी ये रियलाइज हो जाता है, जिसके बाद वे दोनों अपना चेकअप कराने के लिए डॉक्टर के पास जाने की बात करते हैं, जिससे कि उन्हें पता चल सके कि उन्हें हुआ क्या है और इसे ठीक कैसे किया जा सकता है। इसके लिए वो एक ऐसे हॉस्पिटल में चले जाते हैं जहाँ पर उसे कोई नहीं जानता है। वो उस हॉस्पिटल में अपना चेकअप करवा लेते हैं और वो रिपोर्ट का वेट कर रहे होते हैं। तभी उसे न्यूज़ के जरिए पता चलता है कि पुलिस भी उनके पीछे पड़े हुए हैं। उस हॉस्पिटल में भी पुलिस छानबीन के लिए आ चुके होते हैं, जिसे देख करके वे दोनों घबरा जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं, क्योंकि अगर वो पुलिस को सारी सच्चाई बता देंगे तो उन दोनों को अलग कर दिया जाएगा और इसी वजह से वहाँ पे मौजूद जितने भी लोग होंगे उन सभी की मौत हो सकती थी। वे दोनों ऐसा नहीं चाहते थे, इसलिए वे वहाँ से भागने लगते हैं। लियम लिफ्ट के जरिए जा रहा होता है, तभी उस लड़की को वहाँ पर एक तस्वीर दिखाई देती है जो कि उसकी होती है और उसमें मिसिंग लिखा होता है। ये देख करके वो लड़की सोचने लगती है कि ये तस्वीर किसकी है। तभी लियम उसे आवाज देता है, तब तक देर हो चुकी होती है और लिफ्ट का दरवाजा बंद हो चुका होता है। इसके बाद वो लड़की सोचती है कि अगर वो उससे दूर रही तो वहाँ पे मौजूद सभी की मौत हो जाएगी और वो सीढ़ियों के जरिए वहाँ से नीचे जाने लगती है। लियम भी अपने सामने मौजूद जितने भी लोग होते हैं उन सभी को लिफ्ट से बाहर निकाल देता है और फाइनली जाकर के वो दोनों नीचे मिल जाते हैं। फिर वे वहाँ से भाग जाते हैं और छिपकर वे एक सेफ जगह में चले जाते हैं जहाँ पर वे आराम कर रहे होते हैं। तभी लियम फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ पर वो देखता है कि वो लड़की एक कार में बैठे हुए कहीं जा रहे होते हैं। तभी अचानक से बिजली के झटके आने लगते हैं और इसी के साथ लियम की नींद खुल जाती है। तभी वो बाहर चला जाता है, पर वो लड़की उसी कार में रहती है। तभी उसे रेडियो की मदद से पता चलता है कि पुलिस उन दोनों के पीछे पड़ी हुई है और उस लड़की का नाम रोज डेविड है। साथ साथ उसे ये भी पता चलता है कि उसके साथ जो लियम है वो एक खतरनाक मुजरिम है। ये सब जानने के बाद वो लियम को ये सब बताती है और वे दोनों अब उस लड़के के पास चले जाते हैं जिसने ये सभी इन्फॉर्मेशन दी थी। उसका नाम होता है सैम रोज। वो रोज डेविड का हस्बैंड था। जैसे ही वो उनके पास जाते हैं, सैम उसे देख करके पहचान लेता है क्योंकि वो उसकी वाइफ होती है, पर रोज उसे देख करके नहीं पहचान पाता है क्योंकि वो अपनी सारी याददाश्त भुला चुकी होती है। और रोज सैम को अपनी सारी बातें बताने के लिए एक दूसरी जगह में ले जाते हैं। वो उसे समझाने की कोशिश करते हैं जो उसके साथ हुआ था, पर वे उसकी बात नहीं मानते। उसे लगता है कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। तभी लियम उसे प्रूफ दिखाने के लिए वहाँ पे मौजूद कुछ कबूतर होते हैं, वो उससे दूर चला जाता है। तभी अचानक से उन सभी कबूतरों की मौत हो जाती है, जिसके बाद सैम को रियलाइज हो जाता है कि वो दोनों जो बात कर रहे हैं वो सब सच है और वो उसकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। वो उन दोनों को अपने घर के एक स्टोर रूम में रखते हैं जहाँ पर वो सेफली रह सकते हैं। वहाँ पर उसे एक पर्ची मिलती है जिसमें रोज की तस्वीर बनी हुई होती है और उसमें मिसिंग लिखा हुआ होता है। तभी वहाँ पर सैम आ जाता है और उसे रोज के बारे में बताता है। वो उसकी जुड़वा बहन थी। एक दिन वो अपने काम पे गई थी, फिर वो लौट कर नहीं आई। उसके साथ क्या हुआ ये किसी को नहीं पता हुआ था और रोज इस घटना को लेकर के बहुत परेशान रहती थी। वो उसे खोजने की हर तरह से प्रयास कर चुकी थी। वो पूरे शहरों में पोस्टर लगाई हुई उसे ढूंढ रही थी, पर उसे कहीं पता नहीं चल रहा था कि उसकी बहन कहाँ पे है। तभी रोज उस तस्वीर को देखते हुए फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ पर वो एक ब्रिज पर खड़ी हुई होती है और उसके हाथ में अपनी बहन लिली की मिसिंग वाली पोस्टर होती है। वो उस पोस्टर को छोड़ देती है और वो ब्रिज के ऊपर खड़ी हो जाती है। तभी वहाँ पर लियम आ जाता है। उसे लगता है कि वो मरने की कोशिश कर रही है और वो उसे उसका नाम पूछता है, तो रोज उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहती है, पर लियम वहाँ से नहीं जाता है और वो कहती है कि वो अपनी बहन को लेकर के बहुत परेशान है, उसे उसकी बहुत ज्यादा याद आ रही है। इसके बाद लियम उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछता है और वो कहता है कि चलो मेरे साथ, मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ पर तुम्हें अच्छा लगेगा। रोज उसके साथ चली जाती है, जिसके बाद रोज अपने रियल लाइफ में वापस आ जाती है। तो सैम उससे पूछता है कि क्या हुआ है, पर रोज उसे कुछ नहीं बताती है। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। रात के समय सैम वहाँ पे खाना लेकर के आता है और वो रोज से लियम के बारे में पूछता है। वे दोनों बात कर ही रहे होते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि पुलिस को उन दोनों के बारे में पता चल चुका है और सैम ने उसे सब कुछ बता दिया है और वे अब किसी भी वक्त आ सकते हैं। तो रोज उससे वहाँ का नक्शा मांगती है जिससे कि वो एक सेफ जगह पे जा सके। और वे जैसे ही जाने की तैयारी कर रहे होते हैं तब तक वहाँ पे पुलिस आ चुकी होती है और वे उस जगह को पूरी तरह से घेर चुके होते हैं। वे दोनों पीछे के रास्ते से भागने की कोशिश करते हैं, पर तब तक पुलिस उन्हें पकड़ लेते हैं और पुलिस उन दोनों को अलग कर देते हैं। वे दोनों बहुत मना करते हैं कि उन्हें एक साथ रहने दिया जाए, पर वे उनकी एक नहीं सुनते और उन दोनों को अलग कर दिया जाता है, जिसके बाद वहाँ पे लाशों का ढेर लग जाता है। फिर वे दोनों वहाँ से एक सेफ जगह में चले जाते हैं
और वे दोनों लियम के उसी घर में चले जाते हैं जहाँ पर लियम अक्सर आया करता था। वहाँ पर जाने के बाद लियम बाहर चला जाता है। रोज वहीं पर बैठी हुई होती है, वो आग जला रही होती है। तभी वहाँ पर उसे एक डायरी मिलती है जिसे वो पढ़ने लगती है। वहाँ पर उसे बहुत सारे मिसिंग लड़कियों की पोस्टर दिखाई देती है जिसमें उसकी बहन की भी तस्वीर होती है और वो उस डायरी को पढ़ने लगती है। तभी उसे पता चलता है कि लियम ने ही उसकी बहन की जान ली है। तभी वो फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ पर वही कार होती है जिसमें वे दोनों बैठे हुए होते हैं और लियम उससे कहता है कि अपने बहन को खोकर के तुम्हें दुख हो रहा है। ये सुनकर के रोज थोड़ा शॉक में रह जाती है क्योंकि उसने अपनी बहन के बारे में उसे कुछ नहीं बताया था। फिर उसे कैसे पता चला? और लियम उसे अपनी बातों में उलझा रहा होता है। वो रोज को एक इंजेक्शन देने की कोशिश करता है पर रोज खुद को बचाने की कोशिश करने लगती है और इसी दौरान उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। उनकी गाड़ी का बैलेंस भी बिगड़ जाता है। इसी बीच दोनों एक जगह में जाकर के गिर जाते हैं जहाँ से रोज जा रही होती है पर लियम उससे कहता है कि तुम उसे कभी नहीं ढूंढ पाओगी। ये सब जानने के बाद रोज लियम के पास चली जाती है और वो उससे पूछती है कि उसकी बहन कहाँ है, पर लियम उसे कुछ नहीं बताता है क्योंकि ये सब उसी की वजह से हुआ था। और उसे फाइनली अपनी गलती का भी रियलाइज होता है कि वो इतना निर्दयी कैसे हो सकता है, वो किसी की जान कैसे ले सकता है। पर रोज उस पर बंदूक ताने हुए खड़ी रहती है और वो उसे मारने ही जा रही होती है। तब तक वहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं और रोज को पकड़ लेते हैं। लियम उन्हें छोड़ने के लिए कहते हैं पर वो नहीं छोड़ते हैं। तब लियम उन्हें मारने के लिए रोज से दूर जाने लगता है पर रोज उसे मना करती है क्योंकि इससे उन सबकी जान जा सकती है। पर लियम उसकी बात नहीं मानता है और वो उससे दूर चला जाता है जिससे वहाँ पे मौजूद सभी की मौत हो जाती है। पर उसमें से एक लड़का बच जाता है जिसने रोज को पकड़ा हुआ होता है और रोज उससे छुड़ाकर भाग रही होती है। तभी वो लड़का उसे गोली मार देता है जिससे रोज पूरी तरह से जख्मी हो जाती है और लियम उसके करीब आ रहा होता है। इसी वजह से उस लड़के की मौत हो जाती है। इसके बाद लियम उसे हॉस्पिटल लेके चला जाता है। उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा होता है। रोज लियम को भी अपने साथ आने के लिए कहती है क्योंकि अगर वो उसके साथ नहीं आएगा तो वहाँ पे मौजूद सभी की मौत हो सकती थी। पर लियम उसके साथ नहीं जाता है और वो बंदूक निकाल करके खुद को गोली मार लेता है। इसी के साथ लियम की मौत हो जाती है और ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है।